आइए, वक्त को ज्यादा तूल न करूं, निजामत को ज्यादा लंबी न करूं, नहीं तो वही हाल होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था संगम बिहार के जलसे में, तो सिर्फ कैसर भाई 10 के नोट आ रहे थे, सिर्फ 10 के नोट आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की राजधानी में आया हूँ दिल्ली में, अगर बिहार जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि बाबर भाई आप तो दिल्ली से आए हैं, आपको 10 रुपया इनाम मिल रहा था तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो है कोई माइकल जो 100 का नोट दे दे? तो एक हाजी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक हाजी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने दोनों उंगली में 100 का नोट फंसा के मेरे सामने में खड़े हो गए। तब मैंने उनके नाम का नारा लगा दिया, सुभान अल्लाह कह दिया। तो हाजी साहब कहने लगे कि बाबर भाई 100 रुपया लीजिए, 90 रुपया दीजिए, 10 रुपया काटिएगा। हाजी साहब कहने लगे कि बाबर भाई 100 रुपया लीजिए, 90 रुपया दीजिए, 10 रुपया काटेगा। ऐसा नहीं होनी चाहिए कैसर भाई। आपके हवाले से पढ़ाओ, किसी कोने में 10 का नोट सट जाए तो क्या होगा? किसी कोने में 10 का नोट सट जाए तो क्या होगा? किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा? बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है, ये छोटा बैग है, जलसे में फट जाए तो क्या होगा? बड़ा सा बैग अब स्टेज पर। अच्छा, मोहम्मद चांद साहब ने 100 रुपये 200 रुपये दिया है जी, तो तुम 100 रुपये दे दो ना। माँ का लाल है कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, वो माँ का लाल है। उसने 200 रुपये इनाम दिया है शान, अगर तू भी माँ का लाल है तो दे दे कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे झुर्रियों की चेहरे पे झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। आइए मेरे दोस्तों, बड़े भाई जनाब नजमी हसन प्रतापगढ़ी को आपके हवाले करता हूँ बस इस शेर के साथ कि जब भी नाते हबीब लिखूंगा, जब भी नाते हबीब लिखूंगा, खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा और आंसुओं से मदीना लिखने पर, आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मे तर को अदीब लिखूंगा। और बात सुन ली गई जो तैबा में, बात सुन ली गई जो तैबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। आइए, दिल भी हमारे नजमी भाई के पास, आंखें उन्हीं के पास, देखा तो सब कुछ उन्हीं के। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्जापुर की इस पाकीज़ा और मुकद्दस सरजमी पे नजमे हसन प्रतापगढ़ी की दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की हमारे बारे में। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और ये बात मैं सिर्फ मिर्जापुर की सरजमी पे नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, अगर किसी ने मेरा तारुफ पूछा, अदनान प्रतापगढ़ी का तारुफ पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो मैं बताऊंगा उनसे कि मेरा पहला घर प्रतापगढ़ में है और दूसरा घर मिर्जापुर सीतामढ़ी में है। मिर्जापुर साहब ने तारुफ करवा दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब, मैं एक और वादा करके जाता हूँ। मैंने सुफियान प्रतापगढ़ी को जलसों और मुशायरे की दुनिया में लेकर के आया, उसके बाद उनके छोटे भाई अदनान को लेकर के आया। मौलाना साहब, मेरा एक और अपना सगा छोटा भतीजा है, मेरा दिल चाह रहा है कि अगले साल उसकी लॉन्चिंग किसी सरजमी से करूंगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे ज्यादा कुछ तमहीद नहीं बांधूंगा और मैं आपको बताऊं कि जिस कलाम की शुरुआत, जिस नज्म की शुरुआत मैं मिर्जापुर से करता हूं, उस नज्म को पूरी दुनिया बहुत अच्छे से सुनती है। तो मेरा दिल चाह रहा कि आज यहां से 2 नई नज्म मैं आप सबको सुना दूं, आप सबके जिंदा जवां दिल दोस्तों के हवाले से। एक नज्म पढ़ूंगा इस्लाम के हवाले से, दूसरी नज्म पढ़ूंगा हजरत
उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बिल्कुल ताज़ा कलाम है। और ये जो यूट्यूब के तमाम दोस्त बैठे हैं, इनको भी नया कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर वायरल करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। पाँचपट्टी ये मिर्जापुर में बहुत लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तमाम मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, नजमे हसन आ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा भाई अगर मैंने मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, कैसर भाई, कारी अमजद साहब, सद्दाम भाई से मैंने अगर वादा कर लिया है तो मैं प्रोग्राम में जरूर शिरकत करूंगा। यकीन मानिए मेरी ट्रेन सुबह की 3 बजे थी, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेन छूट गई, रात भर जगह हूँ, सुबह दूसरी ट्रेन पकड़कर पूरे रास्ते में खड़े होकर के ट्रेन में आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। या आपकी मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अब यहाँ से मैं नई नज्म पढ़ता हूँ और इस नज्म की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इस नज्म को इस मिर्जापुर के लोगों ने नहीं सुना मौलाना साहब, तो सुबह इस नज्म को मैं लिख करके यहीं पर आग लगा दूंगा, आइंदा कभी नहीं पढ़ूंगा मैं इस नज्म को। अरे नजमी भाई, आप कैसा नजमी भाई पढ़े, अरे हम लोग सुनेंगे नजमी भाई आपको। अल्लाह के रसूल का एहकाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। इतने अच्छे बंद इसमें आएंगे, मिसरे आएंगे, आप सब उछलेंगे कूदेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर सुभान अल्लाह कह करके इस शायर की हौसला अफजाई कर देंगे, यकीनन मुझे खुशी होगी। इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम अल्लाह के रसूल का एहसान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। कैसर भाई हो जाएंगे बर्बाद ये फिरऔन की औलाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। सद्दाम भाई मिसरा सुनिए। कितने यजीद अब रहा फिरऔन आए थे, कितने यजीद अब रहा फिरऔन आए थे, दी को मिटाने आए थे और खुद ही मिट गए, दी को मिटाने और खुद ही मिट गए। लगता है उनके नाम के अब आगे मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। इस बंद की हिफाजत कीजिएगा कि अपने ही जोर बाजुए कुव्वत पे है यकीन, अपने ही जोर बाजुए कुव्वत पे है यकीन। जालिम हुकूमतों के तरफदार हम नहीं, जालिम हुकूमतों के तरफदार हम नहीं। हमको अभी हुसैन का वो करबला है याद, इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, इस्लाम मिर्जापुर की आवाज, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। अच्छी लग रही है आपको? एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। हम सब्र करने वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कमजोर समझे। एक बंद पढ़ता हूँ मिर्जापुर वालों, इस बंद की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम जिंदाबाद। दहलीज पर है सब्र की, जब जाग जाएंगे, दहलीज पर है सब्र की, गर जाग जाएंगे, लम्हों में तुमको बद्र
नक्शा दिखाएंगे। इतनी खामोशी से आपने इस मिसरे को सुन लिया, मैं फिर से पढ़ता हूं कि दहलीज पर है सब्र की, जब जाग जाएंगे लम्हों में तुमको बद्र का नक्शा दिखाएंगे। लकड़ी से हमको आती है खंजर बनाना यार, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम। क्या बात है नजमी भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिंदाबाद हो जाएंगे बर्बाद ये फिरऔन की औलाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। एक बंद और पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तुमने बिछाए कांटे तो हमने दिए हैं फूल, तुमने बिछाए कांटे तो हमने दिए हैं फूल। अमनो अमा का दर्स हमें दे गए रसूल, अमनो अमा का दर्स हमें दे गए रसूल। मुस्लिम ये ऐसी कौम है करती नहीं फसाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद। कुर्बान जाऊं मिर्जापुर वालों आपकी मोहब्बतों पर। आइए यहां से एक नज़्म पढ़ता हूं। कितने लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो वो जज्बा देखना चाहता हूं। एक नज़्म पढ़ता हूं, बिल्कुल नई नज़्म है, आप सब सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और सच्चाई नजर आएगी। उलमा इकराम की मौजूदगी है, मुझे ये इल्म है कि मिर्जापुर मदारीपुर में उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। एक नज़्म पढ़ता हूं। खिलाफत के अनमोल मोती जो है वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर हैं। खिलाफत के अनमोल मोती जो है वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर हैं। दुआ में जिसे मांगे रब के पैगंबर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो हजरत। अरे नजमी भाई सुभान अल्लाह, क्या और वक्त के हुक्मरानों से ये बात कह रहा हूं, जलाता है घर क्यों गरीबों का जालिम, अगर तुम कहो तो उन्हें मैं बुला लूं। जमीनों को तेरी वो कर देंगे बंजर, वो हजरत उमर है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, क्या कहने। हजरत उमर है, जलाता है घर क्यों गरीबों का जालिम, अगर तू कहे तो उन्हें मैं बुला लूं। जमीनों को तेरी वो कर देंगे बंजर, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। मिटाया है जिसने हुकूमत की हस्ती, डुबोई है जिसने सितमगर की कश्ती, जिसे देख कर कांप जाता है लश्कर, वो हजरत उमर है, वो हजरत। वाह क्या बात है।
जाता है लश्कर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, मेरा रब हमसे रूठा हुआ है। क्या शार छेड़ दिया भाई नजमी भाई। सद्दाम भाई, मुजक्किर भाई, मौलाना साहब, कैसर भाई, ये जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला ये मेरा कलाम है। बेशक आप सब में ने भी शायद जो लोग हमसे फेसबुक और ट्विटर, इंस्टा पे, यूट्यूब पे जुड़े हैं, उन्होंने शायद इस कलाम को सुना हो। पिछली बार भी मैं आया था तो मैं इस कलाम को पढ़ा था। मैं जहां भी जाता हूं इस कलाम को मैं जरूर पढ़ता हूं, नया भी पढ़ता हूं, लेकिन इस कलाम को मैं जरूर पढ़ता हूं, कंपलसरी है। अगर आप सुनना चाहते हैं एक बार मचल कर बताएं। मेरा रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ करके हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। इस कलाम के पढ़ने का मकसद क्या है, ये शेर सुनिए। क्यों वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे नजमी हसन साहब, वाह, उमर को बुलाना बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा। सद्दाम भाई, मौलाना साहब, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ भाई पीछे होकर बात करो यार, आपकी आवाज माइक तक आ रही है। जी नजमी भाई, एक वीडियो वायरल हुआ था, कर्नाटक के कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बीबी मुस्कान हिजाब का विरोध करते हुए जब संगी गीदड़ों की फौज उस बच्ची का विरोध कर रही थी, तो देखा आप सबने उस वीडियो के अंदर किस तरह से हमारी बहन ने शेरनी की तरह से उन गीदड़ों की फौज के सामने आंखों से आंखें डाल करके मुकाबला कर रही थी। बेशक ये वो मंजर था जिस मंजर को देख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। नजमी हसन प्रतापगढ़ी ने अपने शेर में मंजर को ढालने की कोशिश की है। अगर बात सच लगे तो इस नाचीज को दुआओं से नवाजना। शाद सुनिए, शाद नजमी भाई, शाद। जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में। क्या बात है भाई, मेरी हक माँ बहनें भी है, तशरीफ हक रखते है। हैं। आपकी भी खास तवज्जो चाहता हूँ कि जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में। उनकी दरों की फौज से तन्हा ही लड़ गई, उनकी दरों की फौज से तन्हा ही लड़ गई। निकली हमारी शेरनी जिस दम हिजाब में। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। शेरनी जिस सीतामढ़ी की धरती को मैं इसलिए भी सलाम पेश करता हूँ और जालिम हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ मर्द आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि शाहीन बाग की शुरुआत करके हमारी माँ बहनों ने यह साबित कर दिया कि हम जब जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ पहली सब में खड़े आपको मिलेंगे। सलाम पेश करता हूं सीतामढ़ी की सरजमी को। आप सबने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर 80-90 साल की हमारी एक बूढ़ी माँ जो आपके सीतामढ़ी से बिलोंग करती है, कि देखा कि किस तरह से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडी में पुलिस की लाठियों का जम करके मुकाबला कर रही थी। सलाम है सीतामढ़ी आपको, आपके जज्बे को सलाम है, यहाँ की माँ बहनों को सलाम है। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि मरियम की बेटियों के
पर्दों पे तंज कर, सड़कों पे आते मुल्क का नक्शा बदल गया। एक लड़की कहे के अल्लाहू अकबर जो चल पड़े, एक लड़की कहे के अल्लाहू अकबर जो चल पड़ी, दहशत करो कपन में कलेजा बहेगा। मिर्जापुर की आवाज, मिर्जापुर की आवाज, इस्लाम दहशत करो। आप लोग नारा नहीं लगाएंगे, मेरी खासियत है, मैं खुद अपना नारा लगा लूंगा और अपने लिए सुभान अल्लाह भी कह लूंगा। अगर आप सब नहीं करेंगे तो कि मरियम के बेटियों के न पर्दों पे तंज कर। आइए माँ के हवाले से यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आता हूँ आवाज़। महंगे कंबल बीवी को लाता है। शिकायत ये नहीं है कि महंगे कंबल बीवी को क्यों लाता है, शिकायत अगली लाइन में है कि महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शान भूल जाता है। उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता। अपने माँ का जो दिल दुखाता है, अपने माँ का जो दिल दुखाता है। चलो ये बाबा बाबा, चलो ये कहते अलल ऐलान, अरे बाबा सुभान अल्लाह, चलो ये कहते अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, कहते हैं चलो ये कहते अलल ऐलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, है हिंदुस्तान हमारा। मिर्जापुर सीतामढ़ी के तमाम उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी में आपके हवाले से ये बंद पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान हमारा आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान, है हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत अरे बाबा सुभान अल्लाह, है हिंदुस्तान हमारा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सद्दाम भाई मेरे दोस्त मुझे रिसीव करने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गए थे। आप इनाम मत दीजिए, लेकिन आप जिनने जो वादा किया उस वादे पे आपको जो करना नहीं है, वादा किया है कि मैं आपको सुबह दरभंगा ड्रॉप करूंगा। अरे बाबा पब्लिक के सामने वादा कर रहे हैं आप, बाबा इंशाल्लाह जाएंगे। आइए मौलाना साहब एक और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आता हूँ। गंगा जमनी तहजीब और हदीस की रोशनी में ये मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ किनको। पिछले दिनों हमारे इलाहाबाद, जिसमें जिले से बिलोंग करता हूँ, पड़ोसी जिला इलाहाबाद है, वहाँ के एक वाइस चांसलर ने ये बयान दिया था। वाइस चांसलर ने कि जो फजर की अजान लाउड स्पीकर से होती है उस पर जो है पाबंदी लगाई जाए। तब नजमे हसन प्रतापगढ़ी ने उन्हें बतौर मशवरा गंगा जमनी तहजीब और हदीस की रोशनी में ये मशवरा देने की कोशिश की है। ये मशवरा अगर अच्छा लगे सीतामढ़ी मिर्जापुर वालों अपनी दुआओं से नवाजिएगा। क्या मशवरा है सुनिए, चौथी लाइन पे आपको जो है समझ में आएगी बात। मंदिर में भजन
थोड़ा सा इको दे दो, अरे माइक को थोड़ा सा। मंदिर में भजन, मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान, हाय हाय हाय, जब रोज सवेरे होती है मंदिर में। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ, कसम खुदा की कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं मिलेगा जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब हो, गंगा जमनी इसका संगम हो। वो अगर धरती है तो सिर्फ हिंदुस्तान है, जहाँ पर सुबह सवेरे अगर आप उठेंगे तो एक तरफ हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों से आरती और भजन की सदाएं आती रहती हैं, दूसरी तरफ हमारी मसाजिद से अजान की सदाएं बुलंद होती रहती हैं। ये खूबसूरती है मुल्ला साहब। जब सुबह उठिए तब लगता है कि हाँ हिंदुस्तान ये है। एक तरफ आरती की अजान, आरती की आवाज सुनिए, एक तरफ हमारी मसाजिद से अजान। मशवरा सुनिए, मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान, जब रोज सवेरे होती है, ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पर जाता है। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पर जाता है। अब मिसरे सुनिए, इंसान नहीं शैतानों की, इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो करने। इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो करने। सुन करके अज़ान जिन लोगों की नींद, ये सुन करके अज़ान जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जा। वाह वाह वाह, सुनकर के आजाद जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाते हैं। अरे क्या बात, वाह वाह, क्या शायरी कर रहे हो भाई नजमी भाई, बहुत अच्छे। हकीकत क्या आपने भाई। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, हमारे जिले से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद है। तब मैंने जो है सीतामढ़ी वालों, आपकी मौजूदगी में, आपकी जिंदा बेदारी को देखते हुए, आपकी बेदारी को देखते हुए मैं एक 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन कहिए इंशाअल्लाह, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकार कैसर भाई सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है। सरकार दो आलम का दिल से यह काम नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद गिरवा, मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे। तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता। बाबर फैयाज भाई, आपसे दरखास्त है कि आप जल्द से जल्द आएं। फैयाज भाई, तुम लाख करो कोशिश, लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता।